नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई क्लास के साथ और एक नए बिंदु के साथ। तो आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के लिए हिंदी व्याख्याता की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 90 दिन की तेज तरार रणनीति, जिसमें आप अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं 90 दिन में। और जो मैंने टारगेट बताया हुआ, जैसे हम कहते हैं कि परीक्षा को लगभग अब जो है 170 दिन बचे हैं, तो 170 दिन में जो मैं आज रणनीति बताने वाला हूं, उस रणनीति के हिसाब से आप चलेंगे तो आप 170 दिन में 4 बार अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएंगे। और किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए 3 बार कम से कम आपका रिवाइज होना चाहिए, और 4 बार अगर होता है तो आप में वो आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूँ। और ये जो आत्मविश्वास जो आपके अंदर पैदा होता है, ये कहीं ना कहीं जाकर परीक्षा में आपको सफलता दिलाता है। क्योंकि जब हम आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं तो हम अपना जो परफॉर्मेंस जो कहते हैं वो बहुत अच्छी दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब मैं पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और व्याख्याता हिंदी के जो 2 पेपर हैं, हिंदी के और सामान्य अध्ययन के, वो दोनों का पाठ्यक्रम आप निकाल लीजिए। और फिर मैं उसी के अनुसार आपको एक ऐसी रणनीति बताने वाला हूँ, बहुत ही बिंदुवार, कि किस तरह से आप कैसे पढ़ें कि 90 दिन में आप सामान्य अध्ययन और हिंदी भी, ठीक है ना, कि 90 दिन के अंदर आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएं। ठीक है, विशेष रूप से हिंदी के बारे में बताने वाला हूं। चलते हैं आगे। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो जो हिंदी व्याख्याता का पाठ्यक्रम है, हिंदी व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है, उसको इतने बिंदुओं में बांटा जा सकता है कि खंड 1, खंड 2 और खंड 3। कितने खंड में है? खंड 1 है आपके सामने, खंड 2 है और खंड 3 है। खंड 1 की बात करें तो वो है उच्च माध्यमिक स्तर। कौन सा है? उच्च माध्यमिक स्तर जो है वो खंड 1 है। और खंड 2 जो है वो स्नातक स्तर है। और खंड 3 की हम बात करते हैं तो वो है स्नातकोत्तर स्तर। ठीक है, अगर हम खंड 1 की बात करें तो इसमें व्याकरण है। खंड 1 की बात करें तो उसमें व्याकरण है और काव्य शास्त्र है। व्याकरण की हम बात करते हैं तो इससे लगभग 30% जो है वो लिए जाते हैं। और हम काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो इससे लगभग जो है इससे लगभग जो है 14% लिए जाते हैं। कितने परसेंट लिए जाते हैं? 14% जो है इससे लिए जाते हैं। अब हम खंड 2 की बात करें तो यह स्नातक स्तर है। इसमें साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर जो है वो इसमें लिए जाते हैं। इसमें जैसे आदिकाल आ गया, फिर भक्ति काल, रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल, और उसके बाद आधुनिक काल के अंदर ही अलग से भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता। फिर इसी के अंदर जैसे गद्य विधाएं होगी, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, रेखाचित्र हो गए, कहानी हो गए, संस्मरण हो गए, ये सभी एकांकी हुआ, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं खंड 3 की। स्नातकोत्तर स्तर है। इसमें काव्य शास्त्र रहता है। काव्य शास्त्र में जैसे काव्य हेतु हुआ, काव्य लक्षण हुआ, इसके अलावा पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी इसी के अंतर्गत रहता है और इसके 10% आते हैं लगभग। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंदर अरस्तु हो गया और लोंजाइनस हो गया, ये जो है इसी के अंतर्गत रहेंगे। अब रचनाओं की बात करें तो रचनाएं जो है, रचनाओं के जो है लगभग 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 16 प्रश्न रचनाओं के पूछे जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर ये जो कितने प्रश्न बन जाते हैं, ये बन जाते हैं 120 प्रश्न जो है कुल बन जाते हैं। 120 प्रश्न और 240 अंक, 120 प्रश्न और 240 अंक बन जाते हैं। अब हमने कितने दिन में पाठ्यक्रम करना है? हमने पाठ्यक्रम करना है 90 दिन में। ठीक है, 90 दिन में। आज ये 90 दिन के बारे में बता देता हूं कैसे करेंगे। ये आ गया हमारे पास 90 ये आ गए हमारे पास 90 दिन। अब इन 90 दिन की हम बात करते हैं। ये है हमारे पास 90 दिन। इस 90 दिन में से अगर हम देखें कि हिंदी के लिए क्या बचता है, तो हिंदी के लिए हमारे पास क्या बचता है?
30 दिन जो है वो सामान्य अध्ययन के हैं। 30 दिन जो है वो सामान्य अध्ययन के हैं और 60 दिन जो है हम किसको देने वाले हैं, हिंदी को देने वाले हैं। इन 90 दिन में हमारे पास हिंदी के लिए 60 दिन बचते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये जो डिवाइडेशन है आधा क्यों किया, आधा इसलिए किया क्योंकि जो ये 120 प्रश्न है, ठीक है ना, और टोटल जो है 120 की बजाय ये 150 प्रश्न आते हैं, तो इसके अंदर वो शिक्षण विधियार आदि वो आ जाता है, ठीक है ना, मनोविज्ञानता की। और उधर जो सामान्य अध्ययन है, टोटल जो हिंदी का जो रहता है वो 300 अंक का पेपर रहता है। हिंदी का कितने अंक का पेपर रहता है, हिंदी जो रहती है वो 300 अंक की रहती है और सामान्य अध्ययन जो है वो रहता है 150 अंक का, कुल 450 अंक का पेपर होता है। तो ये दोनों आधे आधे हैं, इसलिए आधे आधे दिन ही मैंने इनमें विभाजित किया है। एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से आप इनको विभाजित कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जितने इनके दिन हैं, ठीक है, अब अपने हिंदी की बात करते हैं कि 60 दिन में हिंदी को कैसे करना है। बाकी जो समय है साथ में आपने जीके के जो है टॉपिक वो भी लेके चलने हैं रोजाना, इसलिए मैंने 60 दिन कहा है। 30 दिन बचे हुए हैं जो वो किसके लिए होंगे, सामान्य अध्ययन के लिए। लेकिन आपने इसको क्या करना है कि साथ लेकर चलना है। साथ अब कैसे लेकर चलोगे, जब साथ लेकर चलने की बात करें तो ये हो गए हैं 90 दिन, ठीक है ना। ये अपने पास कितने, हिंदी के लिए कितने दिन बचते हैं, 60 दिन बचते हैं। हिंदी के लिए हमारे पास 60 दिन बचते हैं। इन 60 दिनों को कैसे करेंगे कि 30 प्रश्न या 30 प्रश्न है और टोटल 120 प्रश्न है, इसको आप 15 दिन दे दीजिए। कितने, 15 दिन। यह है 14 प्रश्न, इसको आप 7 दिन दीजिए, ठीक है। यह है 50 प्रश्न, इसको आप 25 दिन दीजिए, ठीक है। यह है 10 प्रश्न, इसको आप 5 दिन दीजिए। यह है 16 प्रश्न, इसको आप 8 दिन दीजिए। तो ये कितने दिन हो जाएंगे, 25 और 15 40, 40 और 15 25 और 15 हो गए 40, 40 और 15 हो गए 55, 55 और 5 हो गए 60 घंटे। ये हमारे पास 60 घंटे हो गए। इस तरह से आप इनको विभाजित कर सकते हो कि 15 दिन जो है व्याकरण के और 7 दिन जो है काव्य शास्त्र के, 25 दिन जो है ये दिन है अब एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। इस तरीके से इतने इतने दिन आने वाले हैं, इतने दिनों के अंदर आपने ये जो बिंदु है कवर करने हैं। अब इसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र जो अच्छा है, व्याकरण अभी मैंने संस्कृत शिक्षा का पेपर दिया है उसकी वजह से, या रीट की भी तैयारी कर रहा था उस वजह से मेरी व्याकरण बहुत अच्छी है, तो आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं एक दूसरे में कहीं भी अपनी तरफ से, लेकिन तरीका यही रहेगा। अब इसमें अपने को क्या करना है, और बता दूं मैं इसमें, अब क्या जो आपने रणनीति बनाई है उसमें अपने पाठ्यक्रम को आप विभाजित कर लीजिए। अब 90 दिन है, 90 दिन को आप महीने में ले आइए। कितने दिन में, 30 दिन में। अब 90 दिन का जो पाठ्यक्रम है 90 दिन में करना है। अब 30 दिन वाला निकाल लीजिए कि 30 दिन में आपने कितना करना है। अब 30 दिन में से 7 दिन का, जैसे हम 1 जनवरी से मान लेते हैं कि 1 जनवरी से, ठीक है ना, 1 जनवरी से 6 जनवरी तक, ये इसी तरह से अपने रजिस्टर में लीजिए 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक, और 7 जनवरी जो है वो रहेगा रिवाइज का, ठीक है। 7 जनवरी जो है वो रिवाइज का रहेगा। ये 7 जनवरी जो है रिवाइज का, एक दिन रिवाइज करेगा। रिवाइज आपने जरूर करना है, क्योंकि नहीं तो 90 दिन बाद जब आप घूम कर आओगे, पहले आज जो टॉपिक पढ़ा है उसको वापस अगर 90 दिन बाद में अगर पढ़ोगे तो वो बिल्कुल भी ऐसा लगेगा जैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। इसलिए ये 100 में से 100% अपने दिमाग में अच्छे से डाल लें कि मैंने जो है संडे का दिन जो रहेगा, आप सोमवार से शनिवार तक का शेड्यूल बना लीजिए कि जो संडे का दिन रहेगा उस दिन मैंने किसी भी स्थिति के अंदर, ठीक है ना, किसी भी स्थिति में रिवाइज ही करना है। जो मैंने पढ़ा है उसको स्पीडली मैंने रिवाइज करना है, ये स्थिति। अब 1 जनवरी से 2023 6 जनवरी तक, अब इसमें आप बिंदु लिख लीजिए
जैसे हिंदी के बिंदु लिख लिए, हिंदी के आपने लिख लिए कि संधि हो गया, समास हुआ, ये खंड ए के हैं, खंड ए के, संधि हुआ, समास हुआ या पर्यायवाची हुआ, ये लिख लिया आपने। इसी तरह से टाइम टेबल तैयार कर लीजिए। खंड 1, अब खंड, इसमें काव्य शास्त्र भी है। खंड 1 के अंदर आप छंद कर लीजिए, भी छंद मैं करूंगा, ठीक है ना, 1 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में। उसके साथ साथ आप खंड 2 में आ जाइए। खंड 2 में आप लिख लीजिए भी आदिकाल करूंगा, ठीक है ना। अब आ जाइए आप खंड 3 में। खंड 3 में पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आप ले लीजिए कि अरस्तु करूंगा, ठीक है ना। खंड 3 में रचनाएं भी है, रचनाओं में आप एक ले लीजिए कि कबीर ग्रंथावली में करूंगा, ठीक है ना। अब कबीर ग्रंथावली इसके अंतर्गत मैं करूंगा। अब आपने जो टारगेट बनाया है, इस टारगेट को आप, ठीक है ना, इस टारगेट को आपने 90 दिन में डिवाइडेशन करना है। कितने दिन में करना है? 90 दिन में डिवाइडेशन करना है। इस तरह से काउंट कर लीजिए टॉपिक को और देख लीजिए कि 7 दिन में आपके हिस्से में कितने टॉपिक आते हैं। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही 7 दिन निकलेंगे, 6 दिन होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा जो है वो पाठ्यक्रम धीरे चल रहा है, मैं जिस गति के साथ करना चाह रहा था उस गति से हो नहीं रहा है, जिस गति से मैं इस कार्य को मतलब पाठ्यक्रम पूरा करना चाह रहा था। तो 7 दिन में ही आप, 7वें दिन ही आप सचेत हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर आप क्या ऐसे प्रयास करेंगे जिससे कि आपका पाठ्यक्रम स्पीड से चल सके, गति के साथ आपके पाठ्यक्रम को गति मिल सके, आपकी पढ़ाई को, ठीक है ना, आपके पढ़ने का तरीका जो है वो बदल सके। ऐसे 7 दिन में, सिर्फ 7 दिन में ही आपको ये पता चल जाएगा। फिर जब टारगेट छोटा रहता है ना, समय हमारे पास कम रहता है, तो हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं। कहने से तात्पर्य ये है कि सोम, मंगल, बुध, अब बुधवार को किसी ने आपको कहा कि घूमने जाना है, तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको टारगेट दिखाई दे रहा है। टारगेट जो होता है वो हमेशा बहुत मुश्किल से ही पूरा होता है, बहुत जी जान लगानी पड़ती है तब पूरा होता है, ऐसे नहीं होता। बाकी लोग तो क्या परीक्षा तक ही लिए बैठे रहते हैं पाठ्यक्रम को, ठीक है ना, परीक्षा तक लिए बैठे रहते हैं, फिर वो वापस रिवाइज करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, परीक्षा तक एक बार पाठ्यक्रम हो जाए फिर मैं रिवाइज कर लूँगा। जब वो फिर रिवाइज करने लगते हैं तो परीक्षा तक पाठ्यक्रम जितना धीरे करोगे उतनी समस्या आएगी। समस्या कैसे आएगी? अब मान लो 6 महीने हैं, अब जो बंदा 1 जनवरी को लगा है और उसका पाठ्यक्रम 1 जून को हो रहा है और वो सोच रहा है कि आगे के 25 दिन में मैं फिर से कवर कर लूंगा, तो वो कैसे कर लेगा? उसने जो 1 जनवरी को टॉपिक पढ़ा था, उस जनवरी को तो पढ़े हुए 6 महीने हो गए, तो वो कैसे कवर करेगा मुझे बताओ, ठीक है ना। फिर वो दोबारा रिवाइज करने लगता है। पहले वो जब पढ़ के जाता है, क्योंकि जब वो पहला बिंदु याद करता है बड़ा धीरे धीरे आराम से, तो उसको लगता है कि ये तो क्लियर हो गया। उसका फिर वो टेस्ट भी करके देखता है, इधर उधर से क्वेश्चन आंसर भी पढ़ता है, और उसको लगता है कि उसको सारे आ रहे हैं और याद हो गया अच्छे से। कोई उससे बातचीत भी करता है, किसी से फ़ोन पे बात करता है, किसी के साथ तैयारी कर रहा है, उससे उस टॉपिक पर बात करता है। उस वक्त जैसे 1 जनवरी में जो टॉपिक पर ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ यही होता है कि जब वो 1 जनवरी को तैयारी कर रहे होते हैं ना, तब वो उस बिंदु पर अच्छे से बातचीत करते हैं आपस में। और जब आपस में बातचीत करते हैं तो उस विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा ये जो बिंदु है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया, मैं वर्बली इसके बारे में बता सकता हूँ, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं लगभग सही कर सकता हूँ। वो यहाँ से करके फिर 2nd बिंदु पर पहुँच जाता है। वो धीरे धीरे करता है, जब यहाँ तक जून तक आता है तो उसको लगता है हाँ, मैंने पाठ्यक्रम कर दिया और मैंने हर बिंदु को बड़ा अच्छे से क्लियर किया। अब उसने जो मई में पढ़ा है वो तो उसको याद है, अब जो मई से पहले पढ़ा है वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद है, और जो जनवरी और फरवरी में पढ़ा था उसका तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो चाहता है कि आगे वाले 22-23 दिन में, जब तक परीक्षा का टाइम 22-23 जून है शायद, तो 22-23 दिन के अंदर मैं पढ़ लूँ, तो फिर वो नहीं हो पाता, रिवाइज नहीं हो पाता। फिर जब वो रिवाइज करता है तो स्पीडली रिवाइज हो नहीं पा रहा होता, वापस वो देखता है अच्छे से याद किया तो फिर भी याद नहीं हो रहा, फिर परीक्षा से जाने से पहले ऐसा कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जब भी पढ़ो 7वें दिन रिवाइज करो। अगर तुम्हारा ये टारगेट है और तुम्हें लगता है
कि शनिवार तक जो है ये टारगेट पर्यायवाची भी नहीं हुआ, आदिकाल भी नहीं हुआ, ठीक है ना, अरस्तु भी नहीं हुआ, बाकी टॉपिक हुए, तो भी आप 7वें दिन सिर्फ पर्यायवाची को, ठीक है ना, छंदी को, समास को, छंद को, कबीर ग्रंथावली को, इनको रिवाइज कर लो जो आपने पढ़े हैं, कोई समस्या नहीं है। और आगे के दिनों में ऐसे एडजस्ट करो कि ये भी हो जाए और आगे का टारगेट भी आपका पूरा हो जाए। तो ये जो छोटे छोटे टारगेट बनाओ, और छोटा टारगेट जो है वो इस तरह से होना चाहिए। इसके लिए चाहे आप, पहले भी मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, चाहे आपको 5 दिन लगे, चाहे आपको 5 दिन लगे और चाहे 7 दिन लगे, कोई समस्या नहीं है। एक अच्छी सी रणनीति बना लीजिए, टॉपिकों को तैयार कर लीजिए अच्छे से भी। हाँ, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, इतना, मतलब आपके दिमाग में एक होना चाहिए पाठ्यक्रम को देख के। और इसके अंदर मैं ये जोड़ना भूल गया कि इसके अंदर साथ साथ में आपने सामान्य अध्ययन का भी साथ लेके चलें। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा जो है वो 7 दिन का टारगेट क्या होगा। कहने से तात्पर्य ये है कि आपने 90 दिन में, कितने दिन में करना है, 90 दिन में आपने पाठ्यक्रम करना है। कितने दिन में, 90 दिन में। आप इसको 7 से कर लीजिए, 7 और 7 ये 21। तेरह भागों में बांट लीजिए अपने पाठ्यक्रम को। कितने भागों में बांट लीजिए, 13 भागों में बांट लीजिए। कितने भागों में, 13 भागों में अपने पाठ्यक्रम को बांट लीजिए। 13 बिंदु ऐसे बना लीजिए अलग अलग 13 भागों में बांट के। पहला दिन, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, ठीक है ना, चौथा सप्ताह, पांचवा सप्ताह, 6 सप्ताह और 7वां सप्ताह, ठीक है ना, ये रख लीजिए। और इनमें अपने 6 दिन के, 1 से 6, 7 रिवाइज का, 8 से 14, 15वां रिवाइज का। इस तरह से इनको ये दिन डिवाइड कर लीजिए और इनमें आगे पाठ्यक्रम लिख लीजिए कि पहले सप्ताह में मैं क्या क्या पढ़ूंगा। अब पहले सप्ताह से आप अपने बिंदु लिखने शुरू कर दीजिए। हिंदी के लिख लीजिए और फिर पहले लिखिए हिंदी के और प्लस सामान्य अध्ययन के। अब जो आपने बिंदु लिखे हैं वो यहां तक आते आते आपके पाठ्यक्रम के हिंदी के और सामान्य अध्ययन के यहां तक आते आते आपके सारे बिंदु समाप्त हो जाने चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से डिवाइडेशन करो। अगर कोई पेंसिल से तैयार कर लो, अगर कोई ऊपर नीचे लग रहा, आपको लगे कि हाँ ऐसे कर रहा था और पीछे ज्यादा रह गए, पाठ्यक्रम हमेशा पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। आप कोई भी शिक्षक हो ना, किसी से भी पूछ लेना, पाठ्यक्रम आपको वर्बली याद होना चाहिए। जब मुझे एक बात बताओ, जिस विद्यार्थी को पाठ्यक्रम याद नहीं है वो उसके अंदर क्या है वो क्या बताएगा। भी बड़े वाले जब पाठ्यक्रम जो 2 पेज का पाठ्यक्रम है, जब वो आपको याद नहीं है तो जो इतनी सारी किताबें हैं वो कैसे याद करोगे। तो पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और फिर पाठ्यक्रम देख कर ही आप रिवाइज करो कि कबीर ग्रंथावली में से मुझे क्या क्या याद है, ठीक है ना। खुद से क्वेश्चंस करो, खुद से ही प्रश्न करो और फिर खुद ही उनके उत्तर दो। अरस्तु के बारे में मैं क्या जानता हूं, मैं बोल के देखता हूं कौन से प्रश्न है जो अरस्तु से आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्या है जो अरस्तु से मैं भूल गया हूं, दोबारा देखो संडे को, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है। अब ये 7 भागों में आपने हिंदी सामान्य अध्ययन, अब यहां तक आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए। अब आपने ये लेकर चलना है कि इन 7 दिनों में ये जो टारगेट है आपका पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो सचेत हो जाना है यहीं पहले 7 जनवरी को ही, पहली 7 जनवरी को ही सचेत हो जाना है और जी जान लगा देनी है। अगर आप 6 बजे उठते हो तो इसको 5 बजे उठना प्रारंभ कर दो। फिर भी बात नहीं बने तो 5 बजे जो आप रात को 10 बजे सो जाते हो, 12 बजे सोना शुरू कर दो। 5 घंटे सोने लग जाओ, काफी होते हैं 5 घंटे मुझे लग रहा है, ठीक है ना। 12 बजे सोने लग जाओ, 2 घंटे और बढ़ा दो। दिन में कहीं ना कहीं समय निकालो, कोई उपाय ढूंढो अपने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के अनुसार
कोई नया उपाय निकालो कि किस तरह से, किस समस्या के अंदर किस तरह से समय सारणी निकाली जा सकती है। जो घरेलू महिलाएं हैं और जो जॉब करने वाली महिलाएं हैं या जॉब करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं नई वीडियो अभी 2 और लेकर आने वाला हूं, वो देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप धीरे धीरे चलोगे ना, तो आपको आराम से 90 दिन के अंदर आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा। और अगर आप यहाँ लेकर चलोगे, बहुत से विद्यार्थियों के साथ होता है, क्योंकि हम तो अनुभवी लोग हैं, हमने देखा है, हमारे साथ समस्याएं आती रही हैं, ठीक है ना। नॉर्मली क्या विद्यार्थी होता है, पाठ्यक्रम उठाता है, पढ़ रहा होता है, रोज पढ़ता है, उसको लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, और बहुत अच्छे से याद हो रहा है, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया। लो, मैंने तो इस बार ये व्याकरण वाला सारा ही जो पार्ट था, ये सारा पार्ट कर दिया, व्याकरण वाला, व्याकरण का पार्ट हो गया मेरा सारा। अब वो खुश हो रहा है, व्याकरण का पार्ट हो गया, व्याकरण के मेरे ये वाले बिंदु हो गए, स्नातक स्तर के मेरे ये हो गए, साहित्य में भी मेरा आदिकाल भक्तिकाल हो गया है, काव्य शास्त्र के अंदर मेरे दोनों बिंदु हो गए हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर मेरे ये हो गया, शिक्षा शास्त्र में मेरे ये बिंदु हो गए, ठीक है ना। अब वो ऐसे खुश हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि इतने बिंदु हो गए, लेकिन महीना भी तुझे 1 हो गया है पूरा, और जो तूने टारगेट 1 महीने में पूरा किया है, वो तेरा टारगेट 10 दिन में पूरा होना चाहिए था। तू इतना पीछे चल रहा है, और जब तक 90 दिन होएंगे, 90 दिन के अंदर क्या तू 160 दिन में, 150 दिन में जाके तू अपना पाठ्यक्रम पूरा कर पाएगा, जिस तरीके से तू चल रहा है। ये पता ही नहीं चलता। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जाकर पता चलता है कि 3 महीने में अभी तो बहुत पड़ा है, अभी तो बहुत पड़ा है, मेरी बात याद आएगी तो पढ़ाई लगेगा, बहुत पड़ा है, अभी तो 1-2 महीने और लग जाएंगे, ठीक है ना। तो लेट सचेत हो गए तो समस्या आ जाएगी। तो पद कम है ना, रणनीति ऐसी बना लो, तैयार कर लो। और अब इसके लिए तुम लोगों ने क्या करना है, एक बात पक्के से ध्यान रखनी है कि प्राप्त तो मुश्किल है, काव्य शास्त्र को आपको देखना पड़ेगा कि अलग से मिल रही है कि नहीं मिल रही, नहीं तो साहित्य और काव्य शास्त्र दोनों साथ आ रहे हैं, वहां से आप इस तरह से आप 2 किताबें ले सकते हो, और उनमें से बिंदुवार आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न जो है वो किस प्रकार के आते हैं। और इनमें से ऐसी किताबें लेकर आओ जिनमें पुराने प्रश्न पत्र भी शामिल हो, ताकि आप देख सको किस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं, और वैसे प्रश्न ही इसी किताब में बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए। इसके लिए अपनी खुद की आपको बता दूं, आप कोई भी अच्छी किताब ले सकते हो, लेकिन अपनी भी एक किताब आई हुई है जिसका नाम है संकुल मार्गदर्शन के नाम से। किसके नाम से? संकुल मार्गदर्शन के नाम से किताब है, ठीक है ना। और 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें, 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और पूरे पाठ्यक्रम का सारांश दिया हुआ है। और इसके अलावा मैंने अभी एक टेस्ट सीरीज भी निकाली है, केवल 99 रुपये में। कितने रुपए में? केवल 99 रुपये में एक टेस्ट सीरीज निकाली है। उस टेस्ट सीरीज के अंदर वीडियो क्लासें होंगी, जैसे मैं अब समझा रहा हूं ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर आपको देने होंगे, और उसके बाद मैं उस आंसर का जो है व्याख्या करूंगा। इस तरह से पूरे पाठ्यक्रम से, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, और चाहे वो रचनाएं हो, सबको सारांश सहित आपको वीडियो टेस्ट उपलब्ध होंगे। 99 रुपये में कम से कम 100 टेस्ट आपको प्राप्त होंगे। तो वो 2 जनवरी तक है, वो आप खरीद सकते हैं अगर चाहें तो। और वैसे ही कहीं और भी मिल रही है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मैं यहाँ निःशुल्क पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, एक बात और बता दूँ कि आज से ही 31 दिसंबर से ही, क्योंकि मैं वो इंतज़ार करने वालों में से नहीं हूँ कि मुहूर्त देखकर काम करने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं मुहूर्त इंतजार नहीं होता कि 1 जनवरी आएगी तो 1 जनवरी से शुरू करेंगे। मैंने आज से 31 दिसंबर से ही जो है व्याख्याता का पूरा कोर्स करवाने का टारगेट, व्याख्याता, ठीक है ना। तो व्याख्याता, आप सभी को हिंदी व्याख्याता बनाने के लिए मैंने एक टारगेट बनाया है। उसके अनुसार आपने क्या करना है कि एक रोजाना व्याख्यात्मक जो है एक क्लास होगी, रोजाना शाम को 6 बजे, और उसके अंदर 3 महीने में मैं पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगा। नहीं तो आप वो YouTube से जुड़ जाएं, 3 महीने में पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगा व्याख्यात्मक, और उसके साथ साथ में ट्रिकें वगैरह वो बीच बीच में आती रहेंगी। लेकिन रोज शाम को जो है व्याख्यात्मक क्लास होगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से चलती जाएगी। और अगर मुझे कहीं समस्या नजर आएगी तो क्लासों की संख्या 2, 3, 4, 5 इस तरह से 2-3 भी कर सकते हैं कि दिन में 2 या 3 क्लासें भी हो रही हैं। लेकिन 3 महीने में किसी भी तरह से आपका पाठ्यक्रम मैंने पूरा करवाना है, व्याख्यात्मक पाठ्यक्रम पूरा डिटेल से। किसी भी किताब के अंदर वैसा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें ये इस तरीके से आप तैयार कीजिए, और विश्वास है मुझे कि आप ये रणनीति जो अपनाएंगे। अगर कोई समस्या आए तो आप मैसेज करना, मैं कोशिश करता हूँ सभी के, आप मेरी कोई भी वीडियो देख लेना, मैं लगभग सभी के उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ मेरे पास कोई
जी मारवाड़ी में कह दिया। अब आप तो जैसे यूपी वगैरह से भी जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन मारवाड़ी में हमारे यहाँ कहते हैं मैं कोई बंदो कौन रख भी, मैं कोई बंदा कौन रखा है जगह मैसेज आएगा जवाब दे बोकर है, तो ठीक है नहीं, तो इतना पैसा है कौन नहीं, तो मतलब तो मैंने कोई बंदा नहीं रख रखा है, मैं खुद ही जवाब देता हूँ प्रत्येक चीज़ का। और एक है 63 771 24 802, 63 771 24 802 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना ऐप भी है संकुल मार्गदर्शन के नाम से, उस ऐप पर ये वीडियो टेस्ट है, वहाँ पर मैं बहुत सी सामग्री निःशुल्क डालूंगा। और एक टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ होती है व्हाट्सएप पर भेजनी थोड़ा सा मुश्किल रहती है, और जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं उनको व्हाट्सएप पर मैं टेलीग्राम का मैसेज भी नहीं भेज पाता हूँ। जैसे यहाँ जैसे बैनर लगाना होता है, पुस्तक का बैनर लगाना होता है, और जैसे कि टेस्ट सीरीज का बैनर लगवाना था, तो वो सारे इतना मुझसे हो नहीं पाता है। तो मैं ज़्यादा क्लास को ही महत्व देता हूँ कि क्लास किसी तरह से आपकी क्लास हो जाए, तो भाग दौड़ करके जॉब के साथ। तो ये पाठ्यक्रम आप इस तरह से आप तैयार कर लीजिए, इससे आप 7 दिन में सचेत रहेंगे। फिर भी कोई समस्या या आपको लगे कि सर इस तरीके से ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मैसेज करना। एक भी विद्यार्थी, अगर एक भी विद्यार्थी की कोई समस्या आएगी तो उसी एक विद्यार्थी के अनुसार मैं क्या है वीडियो बना दूंगा, ताकि उस एक का तो भला हो जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पसंद आए तो कमेंट अवश्य कर दिया करें, ठीक है ना। इसी तरह की टेस्ट सीरीज वगैरह सारा व्याख्याता हिंदी का तो 0 से लेके हीरो तक, ठीक है नहीं। मारवाड़ी मतलब कहते हैं, मुझे मारवाड़ी आती नहीं ज़्यादा, मारवाड़ी में क्या हमारे ठेक रड़क काट देंगे, रड़क। ई बार हिंदी व्याख्याता की रड़क काट देंगे, रड़क, ठीक है नहीं। अब जिसने जुड़ना हो वो जुड़ जाना। जय हिंद और जय भारत।